हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम, इन दोनों को जो है आइसोकॉन्ट कर्व से कैसे शो करते हैं वो हमने जो है पढ़ लिया था। अगर मेरे भाई वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख कर आइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने ईमानदारी से वो वीडियो जो है देखी है। अगर आपने ईमानदारी से वो वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में क्या संबंध होता है। गाइज, ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोल कर आपको पी जाना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है कि पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में जो है रिलेशन बताओ बाय आइसोकॉन्ट कर्व से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना बकवास किए। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आपको रिवाइज नहीं है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो पैमाने के प्रतिफल का आपको मतलब पता होना चाहिए और साधन के प्रतिफल का आपको जो है मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतिफल की अगर हम बात करें तो भाई दो तरीके का होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं। एक तो होता है साधन का प्रतिफल, ठीक है, साधन का प्रतिफल होता है एक तो, या परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का भी कह सकते हो आप इसको, या दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, यहाँ पर हमने ये सीखा था कि ये जो है ये भाई अल्पकाल में अप्लाई होता है, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला आपका जो है दीर्घकाल में अप्लाई होता है। ठीक है, अब अल्पकाल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक साधन जो है वो तो आपका होता है स्थिर, और एक साधन जो है दूसरे वाला वो होता है आपका परिवर्ती। ठीक है, ये हमने सीखा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, दीर्घकाल में लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है, हम दोनों ही साधनों को बदल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर दोनों के जो दोनों साधन होते हैं, दोनों साधन जो है यहाँ पर क्या है परिवर्ती होते हैं। क्योंकि टाइम ज्यादा होता है हम दोनों को बदल सकते हैं, श्रम को भी बदल सकते हैं और पूंजी को भी बदल सकते हैं। अब हम आइसोकॉन्ट के कर्व से हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में जो है क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर भी 3 स्टेज होती हैं, इसके अंदर भी 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी स्टेज होती है। यहाँ पर एक तो होता है बढ़ता प्रतिफल, एक होता है स्थिर प्रतिफल और तीसरा होता है घटता प्रतिफल। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है। बढ़ने का क्या मतलब है कि कम इनपुट लगाने से आउटपुट ज्यादा निकल कर आया। ठीक है, स्थिर का मतलब जितना इनपुट लगाया था उतना ही आउटपुट निकल कर आया, और घटने का क्या मतलब है ज्यादा इनपुट लगाने से कम आउटपुट निकल कर आया। ठीक है, इसको कहते हैं बढ़ता, स्थिर और घटता प्रतिफल। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस, सारा फोकस आंख नाक कान सब कुछ खोलकर यही देखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग की। किसकी बात करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग की। गाइज, यहाँ पर ये जो है 3 अजम्पशन के बेस पर हम जो है इस रिलेशनशिप को फाइंड कर रहे हैं। पहली अजम्पशन तो ये है कि श्रम और पूंजी केवल 2 ही साधन हैं। ठीक है, दूसरी अजम्पशन यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पे कैपिटल को, पूंजी को जो है स्थिर मान रहे हैं, केवल लेबर को ही हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरी अजम्पशन ये है यहाँ पर कि उत्पादन फलन जो है वो आपका होमोजीनियस है, समरूप है। ठीक है, तो इसके बेस पर कैसे हम इसके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर मैंने ओरिजिन को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर मैंने जो है पूंजी को ले लिया है और यहाँ पर मैंने जो है श्रम को ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है पूंजी ये मैंने यहाँ पर स्थिर माना है और श्रम में मैंने जो है क्या माना है, परिवर्ती माना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल की, कि अगर मैं दोनों चेंज कर सकता था। मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइसोकॉन्ट कर्व लेता हूं। मान लीजिए ये मेरा एक आइसोकॉन्ट कर्व है जो कि आपकी 100 की प्रोडक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और इस 100 की प्रोडक्शन पर मान लीजिए मैं जो है इस पॉइंट पर एक लेबर और एक कैपिटल को मैं क्या कर रहा था, एक लेबर और एक कैपिटल को मैं प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है,
अब हम कौन सा कर रहे हैं, इंक्रीजिंग का। कौन सा कर रहे हैं, इंक्रीजिंग का, कि जिस रेशो में मैंने अपने इनपुट बढ़ाया है उससे ज्यादा चेंज मेरे आउटपुट के अंदर आ गया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो है अपनी, अभी मैं पहले पैमाने का कर रहा हूं इसलिए दोनों चेंज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आएंगे परिवर्ती वाले पे। अगर मैं अपनी लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है, तो अगर मैंने लेबर और कैपिटल दोनों डबल कर दी तो मेरी प्रोडक्शन में ज्यादा इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि अब मैं किसका बता रहा हूं, बढ़ने का। अगर मैंने डबल कर दी तो होना चाहिए था 100 से 200। मान लीजिए मैं एक यहाँ आइसोकॉन ड्रॉ करता हूं, होना चाहिए था 100 से 200, लेकिन मान लीजिए ये हो गया 250। ठीक है, क्यों हो गया 250, क्योंकि भाई इस 250 पर मैंने जो है, यहां पर मैंने अपनी लेबर और मैंने अपनी कैपिटल, इस पॉइंट पर लेबर और कैपिटल मैंने दुगनी कर दी। ठीक है, जिस रेशो में मैंने अपना इनपुट बढ़ाया है, मैंने अपना इनपुट बढ़ाया है 100% चेंज कर दिया, डबल ही कर दिया, लेकिन आउटपुट में उससे ज्यादा चेंज आ गया। 100 से होना चाहिए था 200, लेकिन कितना हो गया 250 का। तो इसी को कहते हैं बढ़ता प्रतिफल। ठीक है, यहां से मैं जो है ये जो दोनों लाइन आई है इसको मैं यहां से जो है यहां मिला देता हूं। ये क्या है, एक्सपेंशन पाथ हो गया, इसका प्रसार पथ हो गया। ठीक है, इसको भी आप नाम दे सकते हो, चाहे इसको ओ तो यहाँ पे है ही, चलो इसको आप ओरिजिन से ही मिला दीजिए, कोई दिक्कत, चलो ऐसे ही रहने दीजिए। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये तो हो गया पैमाने का। लेकिन अगर मैं बात करूं परिवर्ती वाले की, कि अगर ये फिक्स होता और ये जो है फ्लक्चुएटिंग होता, तो ऐसी उसमें जो है क्या होगा, तो ऐसी उसमें मैं कैपिटल को तो बढ़ा ही नहीं सकता था, मैं केवल किसको बढ़ा सकता था, मैं केवल बढ़ा सकता था इसको, श्रम को मैं जो है बढ़ा सकता था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी श्रम को बढ़ा दिया, एक से कितना कर दिया, एक से मैंने कर दिया 2। ठीक है, डबल कर दिया। तो अब क्या हुआ, डबल करने से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आ गया जी यहां पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये आ गया आपका, लाइक आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन क्या करना है, 200 से जो है कम करना है। क्या करना है, 200 से कम करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा 200 से कम क्यों करना है। ठीक है, मैंने जब अपनी लेबर को डबल कर दिया, कैपिटल जब फिक्स है, तो मान लीजिए ये हो गया आपका 175। कितना हो गया, 175 जो है ये हो गया। गाइस आपको ये ध्यान रखना है, जब पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल में बढ़ता, स्थिर और घटता, 3 तरीके की जो है यहां पर स्टेजेस होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये एक जो है कारक, आपका एक साधन अगर स्थिर हो और दूसरे वाला परिवर्ती हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ये परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का होता है, ये हमेशा घटता ही घटता है। ठीक है, हमेशा ये घटते प्रतिफल को ही शो करेगा, चाहे ये वाली स्टेज हो, चाहे ये वाली स्टेज हो, चाहे ये वाली स्टेज हो, तीनों स्टेज पे परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम घटेगा ही घटेगा। अभी मैंने आपको कौन सा बताया है, अभी मैंने आपको बताया है बढ़ते का। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थिर की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्थिर की। स्थिर का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये मैंने बना दिया y एक्सिस, ठीक है, और ये मैंने बना दिया x एक्सिस। ठीक है, तो फिर वो एक देखिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर जो है श्रम ले रहा हूं और यहाँ पर जो है मैं पूंजी ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया श्रम, यहाँ पे ले लिया पूंजी, और ये जो है परिवर्ती है और वो वाला जो है स्थिर है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर प्रतिफल की। स्थिर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मेरा एक IQ है, ये 100 को शो कर रहा है। ठीक है, एक लेबर और एक कैपिटल लगाने से क्या हुआ, एक लेबर और एक कैपिटल लगाने से मेरी जो है 100 की प्रोडक्शन हो रही है इस पॉइंट पर। ठीक है जी, अब क्या हुआ, मैंने जो है डबल कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्थिर की बात चल रही है, तो भैया होगा क्या, ये हो गया 200। ठीक है, कि जितना मैंने अपना इनपुट बढ़ाया था उतना ही जब आउटपुट में चेंज आता है तो स्थिर प्रतिफल का केस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया जी ये वाला पॉइंट, और ये हो गया ये, और इन दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया आपका एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, प्रसार पथ या विस्तार पथ भी आप कह सकते हो। अब क्या हुआ, क्योंकि ये स्थिर प्रतिफल का केस है, अब अगर यहाँ पे ये वाला जो है स्थिर हो और ये वाला परिवर्ती हो, तो ऐसे इसमें मैं पूंजी को तो बढ़ा ही नहीं सकता, केवल किसको बढ़ा सकता हूं, केवल मैं बढ़ा सकता हूं श्रम को। ठीक है, मैंने श्रम जो है डबल कर दिया, 1 से 2, 1 से कितना कर दिया, 1 से मैंने कर दिया 2। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हो आपका जो आउटपुट है, अगर पूंजी जो है फिक्स है,
अगर पूंजी जो है फिक्स है और आपने केवल श्रम को डबल कर दिया तो ऐसे उसमें मान लीजिए लाइक कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 200 लाइक मान लीजिए मैं चलो 175 ही ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने डबल करा, मैंने अपनी ये सब अजम्पशन के बेस पर चल रहा है, ठीक है, मैंने डबल करा, 1 से डबल कर दिया तो मेरा जो आउटपुट है 100 से पहले 200 हुआ पैमाने पर, लेकिन अगर परिवर्ती की बात करें परिवर्ती में ये घटेगा ही घटेगा, 100 से 200 नहीं हुआ, 100 से 175 ही ये रह गया, ठीक है। तो भाई चाहे पैमाने के प्रतिफल में बढ़ते प्रतिफल की स्टेज हो, चाहे स्थिर की स्टेज हो, या मैं भी आपको तीसरी भी करा देता हूं। अब हम बात करते हैं घटते की। तीनों स्टेज पर परिवर्ती अनुपात के जो प्रतिफल वाला है वो घटता ही घटता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मैं बोलता कुछ हूं लिखता कुछ हूं, ठीक है ना, कहीं। अब यहां पर आ जाइए, ये ले लिया मैंने पूंजी, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया श्रम। अब बात करते हैं मुद्दे की। अब हम कौन सा कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं घटता। क्या कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं घटता। घटते का क्या मतलब है कि जितना इनपुट में चेंज आया था, जिस रेशो में आपने अपने इनपुट में चेंज कराए, उससे कम चेंज आपके आउटपुट के अंदर आया है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक IQ ड्रॉ करता हूं लाइक 100 का, ठीक है, और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक लेबर और एक कैपिटल लगाने से 100 की जो है प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने जो है मैंने अपनी जो है डबल कर दिया। क्या कर दिया? पूंजी और श्रम, अगर पैमाने की बात करें तो पूंजी और श्रम मैंने अगर दोनों डबल कर दिया तो हम घटते की बात कर रहे हैं, तो होना चाहिए था 200, लेकिन 200 से कम होगा क्योंकि घटने की बात चल रही है यहाँ पे। लाइक मान लीजिए कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये बना दिया, तो ये हो गया 180। कितना हो गया? 180 हो गया, ठीक है। कब हुआ 180? अगर मैं अपनी लेबर और अपनी कैपिटल दोनों को मैं क्या कर दूं, अगर लेबर और कैपिटल दोनों को मैं जो है डबल कर दूं, ठीक है, और ये हो गया मेरा एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ, ठीक है। तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये तो हो गया पैमाने की बात, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर ये स्थिर होता तो मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता था, तब तो मैं केवल परिवर्ती वाले को ही चेंज कर सकता था, केवल इसको मैं बढ़ा सकता था, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने अपनी जो है 1 से कर दी 2, कितनी कर दी मैंने? 1 से मैंने अगर 2 कर दी, तो यहां पर आप देख रहे हो ये हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए ये हो गया लाइक 150, ठीक है। श्रम डबल करने से भी आपका आउटपुट क्या हो रहा है, आपका आउटपुट जो है वो डबल नहीं हुआ, घट ही रहा है। तीनों कोई सी भी स्टेज हो, पैमाने की कोई सी भी स्टेज हो, चाहे वो बढ़ती हो, चाहे स्थिर हो, चाहे घटती हो, अगर इसकी परिवर्ती वाले की बात आती है तो तीनों की तीनों स्टेजों में क्या होता है, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम या एक साधन का जो प्रतिफल होता है जिसका नाम है, ये तीनों स्टेज में घटता ही घटता है, ठीक है। जैसे कि आप इन सब तीनों के तीनों केसेस में देख ही रहे हो, ठीक है। ये सब अजम्पशन के बेस पर है, ठीक है। ये जो मैंने 100, 175, 250, 100, 175 ये सब मैंने अजम्पशन के बेस पर लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, जो भी आपका मन करे, ठीक है। आपको बढ़ने का मतलब, स्थिर का मतलब और घटने का मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बढ़ने का मतलब होता है जिस रेशो में आपने अपना इनपुट चेंज करा है उससे ज्यादा चेंज आपके आउटपुट में आ रहा है। स्थिर का मतलब जितना इनपुट में करा सेम उतना ही आउटपुट में आ गया है, और घटने का मतलब जितना इनपुट में करा था उससे कम आउटपुट में आया है। लेकिन गाइज इसकी एक जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है, एक केस ऐसा होता है जब क्या होगा, स्थिर वाले में भी, इसमें पैमाने वाले में भी क्या होगा आपका, अगर मैं परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल की बात करूं तो वो जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या होगा? वो बढ़ेगा, ठीक है, वो घटेगा नहीं। तो वो कौन सा केस होता है गाइज? वो वाला केस है जब आपका जो पैमाने का जो प्रतिफल है वो स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांगली इंक्रीज वाला जब केस होता है, तो जब आपके आउटपुट में ज्यादा चेंज आ गया। ऐसी बकवास करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए ये मैंने एक ले लिया 100 का, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया श्रम और यहाँ पे मैंने ले लिया पूंजी, ठीक है। ये हो गया 100 का। मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया 1
और यहां पर हो गया 2, ठीक है। ओ सॉरी यार, 1 ठीक है। एक लेबर और एक कैपिटल लगाने से क्या हुआ, 100 का आउटपुट जो है आप कर रहे थे। अब आपने जो है अपनी लेबर और अपनी कैपिटल दोनों क्या कर दी, दोनों कर दी डबल, ठीक है। तो डबल करने से आपके आउटपुट में जो है ज्यादा ही चेंज आ गया। जैसे फर्स्ट केस में मेरा कितना चेंज आया था, 250 का। लेकिन मान लीजिए अगर आपके आउटपुट में जब ज्यादा चेंज आ जाता है, जब आपका ये जो साधन है कह सकते हो अधिक शक्तिशाली बढ़ता प्रतिफल जब होता है, तो ऐसी उसमें क्या होता है, जब तेजी से बढ़ते प्रतिफल हो, क्या नाम है, तेजी से बढ़ते प्रतिफल, स्ट्रांगली जब होता है, तो ऐसी उसमें आपका परिवर्ती वाला भी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये हो गया आपका लाइक, चलो मैं यहां बना देता हूं, मान लीजिए ये आ गया आपका 400 का, कितना आ गया, 400 का आ गया। अगर मैं अपना लेबर और अगर मैंने अपनी कैपिटल जो है डबल कर दी, क्या कर दी, लेबर और कैपिटल जो है अगर मैंने डबल कर दी तो ये 400 का चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये स्थिर हो और ये परिवर्ती हो तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ऐसे केस में केवल मैं श्रम को चेंज कर सकता हूं, श्रम मैंने डबल कर दी। तो अगर मैं इसको मिला दूं, इसको अगर मैं मिला दूं, तो ऐसे केस में क्या हुआ, जब आपका बढ़ता प्रतिफल जो है वो तेज हो, स्ट्रांग हो, तो यहां पर हो गया लाइक 250, ठीक है। डबल करने से क्या हुआ, डबल करने से आपके पैमाने वाला भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 100 से 200 नहीं हुआ, 100 से हो गया 250। तो ये इसकी जो है एक्सेप्शन है, ये इसका एक अपवाद है, क्या कि अगर आपका जो पैमाने का जो बढ़ते वाला प्रतिफल होता है वो तेज हो, वो स्ट्रांग हो, ये क्या है, स्ट्रांग, ठीक है, बढ़ता प्रतिफल लिख सकते हो, स्ट्रांग बढ़ता प्रतिफल, ठीक है जी। स्ट्रांग की जगह आप तेज लिखो हिंदी में, ठीक है, तेज चालू बंदा, ठीक है। तेज बढ़ता प्रतिफल जब होता है तो ऐसे केस में, तेज बढ़ता प्रतिफल का ये मतलब है कि आपके आउटपुट में बहुत ही ज्यादा चेंज आ गया, 100 से 400 हो गया डबल करने पर, उसको कहते हैं स्ट्रांग बढ़ता, तेज बढ़ता प्रतिफल, ठीक है। तो ऐसे उसमें आपका परिवर्ती वाला भी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल होता है तब तीनों ही केसेस में आपका परिवर्ती वाला जो है वो घटेगा ही घटेगा, ठीक है जी। तो ये इसके 4 तरीके के केस मैंने आपको बताए हैं। पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल के बीच में क्या संबंध होता है आइसोकांट कर्व से। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।